अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। सारी हो गई बात खत्म। कौम माफ कर देगी, मासूम कौम है हमारी। सर, आज आप उनको कह रहे हैं कि हीरो बनो, जीरो ना बनो, जेल जाओ, लेकिन बयानिया का सवाल तो नून लीग और नवाज शरीफ का पीछा शायद अभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला हो या फिर साबिक वजीर आजम की हुकूमत के खात्मे का हो, मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात का सवाल बार बार उठता है, जेर बहस आता रहता है। आज कैसे ताल्लुकात है नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बकौल आपके देख रहे हैं कि 7 मेंबर उनके बैठे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। कैसे ताल्लुकात आप कैसे पूछ रहे हैं? आपको तो सब पता है। जैसे कहते हैं ना पुलिस को सब पता है, आपको सब पता है, मीडिया को सब पता है। इलेक्शन एक चीज मैं याद कर लो, न ये कुछ बाजवा को कर सकते हैं, न ये साकिब निसार को कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। बयानिया हो या कुछ भी हो, फिर आखिर कहेंगे चलो अब हम हुकूमत में आते हैं, बदला छोड़ देते हैं। फला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हदीस है कि बदला न लो तो बेहतर हो कि हम उस हदीस पे अमल कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे, फिर इस्लाम को आगे लाएंगे, इस्लाम से खेलेंगे, हदीसों से खेलेंगे। तो उनको कहें किससे नहीं खेलें, आप जमहूरियत खेलें, जमहूरियत के साथ चलें, पार्लियामेंट को बहाल करें। शाह जी, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लेकिन आपने मुझे ही एक दफा इंटरव्यू में कहा था कि जनरल कियानी ने आप लोगों से तौसी मांगी तो गिलानी साहब ने दे दी। क्या जनरल बाजवा साहब ने भी आपसे तौसी मांगी थी और आप सबने मिलकर दे दी? बिल्कुल बिल्कुल मांगी, कैसे नहीं मांगी? मांगी, बिल्कुल मांगी, और हमने दे दी। क्या मसला है? मैं झूठ क्यों बोलूं कौम के सामने? हमसे भी गलतियां हुई हैं, मगर वो इतनी बड़ी गलतियां नहीं है जो माफ न की जाए। मगर आइन की गलती बहुत बड़ी है जिसको माफ नहीं किया जाएगा। तो शाह जी क्यों दे दी? बस गलती हो गई, गलती की माफी, बस सॉरी। अंग्रेज ने बड़े छोटे से 4 अल्फाज डाल दिए, सॉरी। वो सॉरी हो गई, बस खत्म। कौम माफ कर देगी, मासूम कौम है हमारी, हमें माफ कर देती है हमारी गलतियों को। मगर अब तो न करे ना गलती, रोज रोज सॉरी तो माफ नहीं करेगी कौम। सर, ये अच्छा है, तौसी पे तौसी देते हैं फिर सॉरी कर देते हैं। सच बताइए, मुस्लिम लीग नून ने क्यों दी? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी? सच ये है कि नून लीग को आगे रास्ता नजर नहीं आता। वो समझते हैं हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, पीपल्स पार्टी और दूसरे जमातें वोट ले जाएंगी, कोई ऐसा रास्ता उनको नहीं मिल रहा जिससे वो इलेक्शन जीते। इसलिए उनको चाहिए इलेक्शन अगर जीतना है तो कम से कम ये गलती न करें। इलेक्शन हमने अगर 85 में नहीं जीता तो 88 में जीता, 88 में 90 में नहीं जीता तो 93 में जीता, अगर 97 में नहीं जीता तो 2008 में जीता। पार्टियां जिंदा होती हैं, अलाइव होती हैं, लाइव होती हैं, तो वो एक दिन इक़्तिदार अवाम के लिए पार्लियामेंट के अंदर आ जाती हैं। आइन मौजूद होता है तो आइन के होते हुए हर पार्टी को बारी मिलती है, जो अवामी पार्टी होती है, जो सिस्टम पे यकीन रखती है, जो अदारों पे यकीन। सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या सिस्टम में ऑप्शन मौजूद होती है कि जब आपसे कोई जनरल तौसी मांगे तो आप लोग ना कर दें? इज दैट इवन एन ऑप्शन? अब आप इतने टेढ़े टेढ़े सवाल करेंगी तो मुझे क्यों मरवाती हो? एक तो हमारी आप मैट्रानी है, रिश्तेदार है, बुखारी है, तो तुम क्यों मरवाती हो मुझे? जो बात कह रहा हूं मैं आपके सामने कह रहा हूं, आपको कह दिया, गलती हो गई, सॉरी। ऑप्शन क्यों नहीं होती ऑप्शन? सेकंड टाइम कियानी ने कहा कि मुझे दी जाए, नहीं दी। पाशा को नहीं दी एक्सटेंशन। तो मजे की बात है, अब सारे दे के भुगता रहे हैं। मगर मियां साहब ने वतन वापसी का टिकट तो कटा लिया है, लेकिन आज राणा साहब फरमा रहे थे कि हिफाजती जमानत लेकर मियां साहब अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। आप क्या समझते हैं, मियां साहब के लिए रास्ता इतना ही आसान होगा? देखें, अदालत को अपना फेस भी बचाना है। एक मुजरिम को, अल्लाह न करे मुजरिम हो,
وہ بہت اچھے انسان ہیں. اس سے زیادتی ہوئی, اس سے ظلم ہوا, مگر ایک عدالت نے اس کو ناجائز ہی صحیح مجرم قرار دیا ہے. مجرم کو کیسے حفاظتی بیل ملے گی, کس قانون کے تحت ملے گی؟ میں ایک بہت بڑا, چلو وکیل تو میں ہوں مگر پریکٹس نہیں کیا, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کو روٹی کو چونچی نہیں بولا جاتا. سر آپ سے آخری سوال کروں گی. سابق وزیر اعظم سائفر کے سنگین کیس میں بھی گرفتار ہیں, ان کی بھی 9 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستیں ہیں. الیکشن میں آپ -1 ہی ایک سیناریو بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میاں صاحب جیل میں جاتے ہیں, الیکشن ان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر بیل کرا کے وہ آ سکتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور پھر وزیر اعظم بنتے ہیں. اگر ان کی پارٹی آ جاتی ہے تو شہباز شریف, میں گارنٹی دیتا ہوں, ان کے لیے سیٹ چھوڑ دے گا, سیٹ پہ قبضہ نہیں کرے گا. اور ہم بھی ان کو گارنٹی دیتے ہیں شہباز شریف کی طرف سے. کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ جیل میں بیٹھ گیا, اس کا بھائی وزیر اعظم ہو, وہ جیل میں ہو, تو جاتی عمرہ اور جیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وہی فیسلٹیز ہوں گی ان کے پاس الحمدللہ. تو اس لیے آ جاؤ, ہماری بات مانو جیسے میاں صاحب پہلے مانتے تھے. خورشید شاہ کی بات مانو. میرا نام خورشید شاہ ہے, آپ کا دوست ہوں, آپ کا ساتھی ہوں, آپ کا ہمدرد ہوں. ہمیشہ آپ کے ساتھ, آپ کی اچھائی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. آپ کو نئے نئے راستے دکھائے, ہم نے بتایا کہ کیا کرنا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید شاہ صاحب. بڑی بڑی گارنٹیاں, بڑی بڑی معافیاں.